हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मूवी के बारे में। मूवी के बारे में बात करने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने कई हॉलीवुड मूवी में ये देखा होगा कि कैसे एक प्रकार से बाढ़ आती है और उस बाढ़ के अंदर शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। ना केवल शहर तबाह हो जाते हैं बल्कि जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहां तक पानी भर जाता है और लोग कैसे एक प्रकार से स्ट्रगल करते हैं खुद को बचाने के लिए। ये सारी चीजें मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है। ये बहुत दुखद घटना हुई है नेपाल के अंदर। नेपाल और तिब्बत, जो नेपाल और चाइना कहें, पहले जो तिब्बत था अभी चाइना ने उसको हथिया लिया है। तो सीधी सी बात है, नेपाल और तिब्बत की जो सीमा है वहां पर आपने देखा होगा हिमालय है। हिमालय की तराइयों में जो सकरी सकरी घाटियां हैं, सकरी सकरी जो जगह है, वहां पर नदियां बहती हैं। और नदियां को बहने का कारण क्या है? जो हिमनद है, हिमनद मतलब जो बर्फ के बड़े बड़े गोले। 26 अगस्त को होता क्या है कि वहां पर एक बहुत बड़ा हिमनद, मतलब 2000 फुट चौड़ा, मतलब आप समझ सकते हो 2000 फुट चौड़ा कितना बड़ा हिमनद होगा, वो जाके गिर जाता है वहां की खाई में। और वो खाई कहीं ना कहीं जो चाइना के अंदर नारायणी नदी आती है, उन सारी चीजों को, और उसको वहां पर कोसी नदी, लेकिन वहां पर दूसरा नाम रखते हैं तिब्बत में, उसको अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं सब नदियों से जुड़ी हुई होती है। तो वहां पर जैसे ही वो गिरता है तो पहले पूरा जो मलबा है होता है वो मलबा ऊपर आ जाता है। मलबा का ऊपर आने से क्या होता है कि वहां पर पूरे जो सकरी जो जगह थी वो ब्लॉक हो जाती है, और जो सकरी जगह ब्लॉक होती है फिर उसमें जो पिघलना स्टार्ट करता है वो हिमनद, तो धीरे 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 पानी का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां बांध जैसी स्थिति हो गई। और फिर जब बाद में वो बढ़ा हुआ पानी, उसका जो प्रेशर जब इस मलबे को तोड़ता है, तो ये एक ऐसी घटना हो जाती है कि किसी ने बहुत बड़ा बांध बनाया हो और उस बांध को सडनली उसके गेट खोल दिए हों या सडनली उसके गेट टूट गए हों। तो जैसे ही ये टूटता है फिर बाद में इतनी तबाही मचती है, जितनी भी गलियारों में वहां से पानी जाता है, वहां की सारी की सारी, चाहे बिल्डिंगें हो चाहे बसेस हो, ऐसा लगता है जैसे कोई हॉलीवुड मूवी का दृश्य हो। जबकि ये हॉलीवुड मूवी नहीं, ये रियलिटी है। इसमें कई लोगों की जान गई है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है जिसमें लगभग कुछ तो 1000-1300 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 200-300 लोगों की जो है मारे जाने की पुष्टि भी हो चुकी है। और ये इतना सडन था कि इसे फ्लैश फ्लड कहा जाता है। नॉर्मली अगर फ्लड आता है तो हमें पता रहता है कि भाई बारिश हो रही है, बारिश के बाद पानी बढ़ेगा, और पानी बढ़ने के बाद चीजें जहां जहां होंगी तो सरकार क्या करती है, वहां से लोगों को विस्थापित कर देती है कुछ समय के लिए। और जैसे ही चीजें सामान्य होती है तो फिर से सरकार उनको वहां पर फिर से स्थापित कर देती है। तो इसमें लोगों को मौका ही नहीं मिला। और जब आप वीडियो देखोगे वहां पर आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा एक चाइना का दूतावास था, वहां से ट्रेड होता था चाइना और नेपाल के बीच में, वो भी ऐसे पत्ते की तरह बिखर गया और पूरा बह गया। बाद में पूरा जो एरिया है, पूरी जो बिल्डिंगें हैं, पूरा उनका बस स्टैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और पुल जो बड़े बड़े पुल थे वो भी ऐसे तबाही तिनके की तरह बह गए। और बाद में पूरा जो एरिया है वो मलबे से ढक गया। तो आप समझो कि वहां पर जितने लोग रहे होंगे वो भी मलबे के अंदर ढक गए होंगे। और इतने लोगों का तो ये पता नहीं चला है, मतलब एक जो एक आंकड़ा होता है, सरकारी आंकड़ा, कि भाई 1300 लोगों का पता नहीं चला है, 300 लोग मारे गए। अननोन लोग, मतलब कहाँ, क्योंकि वो टूरिस्ट भी उनमें ज्यादा थे, टूरिस्ट भी लोग वहां पर घूमने जाते थे, तो उनका तो अभी पता ही नहीं कि वो वास्तविकता में, क्योंकि टूरिस्टों को हम जानकारी होती है कि भाई कितने टूरिस्ट आए थे, कितनों से हम संपर्क कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। लोकल लोग कितने थे इसकी तो हमें जानकारी नहीं। जब वहां पर पता चला कि पूरा पूरा परिवार ही खत्म हो गया होगा तो उनका तो हमें पता ही नहीं होगा। तो ये एक भयानक त्रासदी है। लेकिन इसके पीछे कारण ये भी है कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, वो जो हिमनद है या इस प्रकार की चीजें हैं उनको पिघला रहा है। उनके पिघलाने से क्या होता है कि जो पकड़ रहती है पहाड़ और बर्फ के बीच में, वो कमजोर हो रही है, और उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। और वो लगभग 5000 फीट ऊपर से, मीटर से ऊपर से गिरा और लगभग 2 किलोमीटर नीचे तक गया। मतलब आप समझ भी नहीं सकते हो कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी रही होगी, क्योंकि अमेरिकन वैज्ञानिकों ने पहले ये समझा कि ये कोई भूकंप है, लेकिन भूकंप नहीं था, वो उतना बड़ा जब बर्फ का गोला नीचे गड़ा तो उससे ये हालात बने। तो अभी तो मैं यही करूंगा, एक आशा करता हूं कि नेपाल के लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले ऐसी विपद आपदा से। और एक लोगों, मतलब एक जन सामान्य से भी मतलब यही है कि ग्लोबल वार्म, हम सबको मिलकर ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम कर सकते हैं इसका प्रयास करें, नहीं तो हमें ऐसी घटनाएं
समय समय पर मिलती रहेंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।